नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 2 सेक्शन बी क्लास 10th मैथ्स बेसिक का। तो ये वाले सेक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए हैं और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। आई ट्राई कि मैं आपको कंप्लीटली टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन क्या है सेक्शन बी का। Find the zeros of the quadratic polynomial 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship between zeros and the coefficient। ठीक है, तो ये गाला का पेपर है, पेपर नंबर 2 और सेक्शन बी। क्वेश्चंस मैंने थोड़े से शफल किए हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस को वेरिफिकेशन भी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले स्प्लिटिंग मेथड टर्म से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आई मीन कोएफिशिएंट जो होता है स्क्वायर के यहाँ पे जो नंबर है वो लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4। अब ये 4 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ 2 की टेबल में आता है। 2 2 ज़ा 4। हमें मिडल में क्या चाहिए, 4। तो क्या मैं 2 और 2 को प्लस कर दूं तो 4 मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, मतलब कि ये वाला फैक्टर सही जा रहा है अपना। कैसे लिखने का बेटा, ये जो फर्स्ट है वो एज इट इज लिख दो, 4s स्क्वायर, माइनस की साइन माइनस में। हालांकि दोनों नंबर सेम है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वरना हम लोग ग्रेटर नंबर पहले लेते हैं। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 2s, दोबारा कौन सा है 2s, इनके बीच में एक साइन आनी चाहिए। कौन सी साइन होती है, इन दोनों की मर्ज वाली साइन होती है, माइनस माइनस प्लस माइनस, और लास्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, डन, ओके। सो यहाँ पे इक्वल टू में जीरो लगाती जाऊँ। सो देयरफॉर अब इनके ग्रुप बना दिए, कॉमन निकालूं मैं तो 2s कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 4, 2s माइनस, ये 2s पूरा का पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे -1। यहाँ पे 2s प्लस 1 क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 बाहर रख देते हैं। क्या हो जाएगा, 2s माइनस प्लस -1। हमेशा याद करना बेटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ओके। तो जनरली बच्चों का ये वाला ब्रैकेट तो सही होता है, यहाँ पे गड़बड़ कर लेते हैं, प्लस लिख देते हैं। नहीं पता चल रहा है क्या है, तो इतना ध्यान देना कि ये वाला और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो आपका ये जो ब्रैकेट आए वहाँ पे लिख देना, ठीक है, सिंपल सी बात है। इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट आया 2s माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट में जो बाहर के नंबर से वो अंदर लिख देंगे तो 2s माइनस 1। ठीक है, दोनों सेम ब्रैकेट ही हैं। सो देयरफॉर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेट करेंगे ना तो ये 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो क्या आया s1/2। सिमिलरली दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/2। डन, इतना क्लियर, चलो शाबाश। तो हम लोगों को यहाँ पे 2 जीरोस मिल गए। सो हियर द जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस तो हो गया। अब कह रहा है कि रिलेशन वेरीफाई करना है, ओके। अब रिलेशन वेरीफाई करना है हम लोगों को। सो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं, हम एक को अल्फा सपोज कर लेते हैं, ओके, और एक को बीटा सपोज कर लेते हैं। अल्फा बीटा आ गया बेटा, ओके। अब सबसे पहले क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। अब माइनस बी अपॉन ए क्या है भैया, तो देखो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दी है मैं लिख देती हूँ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ओके। इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो a की वैल्यू क्या है बेटा 4, b की वैल्यू क्या है बेटा -4, और c की वैल्यू क्या बन रही है 1, है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4। ये माइनस साइन फॉर्मूला की डाली, ये माइनस साइन बी की वैल्यू अपॉन में ए क्या है 4, ओके ना बेटा। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो क्या कर लेंगे, 1 + 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4/4। 1 + 1 क्या होता है 2, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। 2 1 ज़ा 4 4 ज़ा 1 ज़ा आ गया 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सेकंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलिए पेज टर्न कर लेते हैं हम लोग, ओके।
ओके, सो सेकंड इज द प्रोडक्ट. क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अल्फा 1/2, बीटा 1/2. सी की वैल्यू क्या थी बेटा? सी की वैल्यू 1 है ना. सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4. ठीक है, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4. 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे ना ऊपर के और नीचे के नंबर्स को. ओके, ये स्टेप स्किप कर सकते हो, मैं सिखा रही हूँ, इसके लिए मैंने इसको लिखा हुआ है. 1 1 ज़ा 1, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Find a quadratic polynomial for which the sum and the product of the zeros are √5 and 3/4 respectively. ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जब आपको सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है. सम कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है. अब बच्चे ना कई बार कंफ्यूज आते, बोलते कि मैम सम √5 ही क्यों है, 3/4 क्यों नहीं है. तो पीछे वर्ड क्या दिया हुआ है? रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया हुआ है. ये रेस्पेक्टिवली वर्ड इंडिकेट करता है कि पहला जो आपको कंडीशन दी हुई है उसकी वैल्यू पहली वाली ही है. ठीक है, इस तरीके से. तो यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √5. प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3/4. ओके, तो चलो फॉर्मूला बनाने का, पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या रहेगा? के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा. ठीक है, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? √5 और अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3/4. अब बेसिकली रूल ये कहता है कि अपॉन वाला नंबर आपको हटा देना है, तो हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम का मतलब क्या है बेटा? कि ये 4 जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में कर देंगे. ठीक है, ये स्कूल में नहीं करके आना या बोर्ड के एग्जाम में, आपको समझा रही हूँ इसके लिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ. तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x². ओके, माइनस 4 क्या मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 4√5x प्लस 3 होल अपॉन में क्या आया? 4. अभी 4 कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? k/4 4x² माइनस √5x प्लस 3. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि k की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 हो गई तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो इक्वेशन बनेगी नहीं, है ना. तो इस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना होता है. ठीक है बेटा. 27 क्वेश्चन बच्चों क्या है? गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a. ठीक है, देखो 15 cot a इक्वल्स टू 8. सो 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो cot a क्या हो गया बेटा? 8/15, है ना. आ गया इतना. ओके, अब ना इसके अंदर हम लोग ना दो काम कर सकते हैं. एक तो ये है कि हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दें कि कॉट क्या होता है. कॉट होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC. एंगल A दिया हुआ है, इसके लिए एंगल A को सर्कल कर लिया. इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड अपोजिट कहलाएगी, ये वाली साइड एडजेसेंट कहला देगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाएगी. ठीक है ना. एडजेसेंट कितना है? 8 है. अपोजिट कितना है? 15 है. तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम AC निकल जाएगा. तो AC² क्या होता है? AB² प्लस BC², है ना. तो AC² इक्वल्स टू 8² प्लस 15². ठीक है, तो 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा? 982. ठीक है, 289. तो AC क्या हो जाएगा? 289 का स्क्वायर रूट मतलब कि 710, है ना. तो इसका मतलब कि AC मतलब कि हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चा जी? अपन को 710 आ गया, है ना. तो अब हमको साइन A और सेक A बोला है. साइन A की फॉर्मूला क्या रहेगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. ठीक है, तो साइन A इज इक्वल्स टू व्हाट? अपोजिट क्या है? 15 और हाइपोटेन्यूस 710. ठीक है, और फिर सेक A. सेक A क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन एडजेसेंट. ठीक है, हाइपोटेन्यूस क्या है? 17 और एडजेसेंट क्या है? 8. ठीक है, तो ये आ गया 17/8. डन ना. क्लियर आया समझ में बेटा जी? ओके, एक और मेथड सिखाना चाहूंगी मैं आपको, फिर आप दोनों में से जो करना चाहें कर लीजिएगा. आपके स्कूल में तो यही सिखाया होगा, सीधी सी बात है. ठीक है. अच्छा, कई बार ना स्कूल में कहते हैं कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो आप ना के लगा दो. ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा है कि कोई भी एक टर्म हो, क्या पता कौन सा टर्म हो,
जो कांस्टेंट हो दोनों में और कट हो चुका हो। तो कई बार आपके स्कूल में कहते हैं के लगा दो ना, मार्क्स काट लेंगे हम लोग, तो ठीक है लगा देते हैं के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर और ये के। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अपॉन में के आ गया, कट गया तो क्या आया 15/17 है ना, और 17 के और 8 के कट गया, क्या आया 17/8। मतलब बात तो घुमा फिरा के ऐसी सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या होता है ना कि थोड़े से ऐसे टीचर्स जिनको ज्ञान थोड़ा ज़्यादा होता है तो वो अपनी हाई लेवल का बोलते हैं कि नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि समझो कि ये नंबर हो 12/9, ठीक है। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है। तो समझो कि साइन की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। एग्जाम्पल समझ रहे हो क्या आई 4/3। अब वो कहते हैं कि क्या पता ये वाला जो नंबर है वो ऐसे रिड्यूस फॉर्म करके आया हो, है ना। इसके लिए जैसे ये दोनों में 3 कॉमन था ना, तो इसके लिए वो क्या कर लेते हैं, बोलते हैं कि के कॉमन लगा दो, कि के एक वैल्यू हो सकती है जो मल्टीप्लीकेशन में हो, जो काटने के बाद अपन को ये रिडक्शन फॉर्म मिला हो। उनके सोचने का तरीका ऐसा होता है, गलत नहीं, बिल्कुल सही है वो भी, ठीक है। तो खैर घुमा फिरा के आपको बात तो सेम ही आने वाली है। तो बेसिकली एक बार मुझे कमेंट में आया था, एक बच्चे ने मुझे कहा था कि हमारे मार्क्स ना मैम इसके लिए कट गए कि मैंने के नहीं लगाया था। टेलीग्राम पे एक बच्चे ने मेरे को पूरा मैसेज लिखा था। तो मुझे आइडिया है कि अरे आपके मार्क्स ना कट जाए ना, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के मार्क्स जो है वो आदि माँ भी कोई किसी की मजाल काट ले। वेल, अब इसके अंदर मेथड 2 बता देती हूँ, आपको जो मेथड ठीक लगे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेटा, अब यहाँ तक तो सेम ही है, आपको कॉट ए क्या है 8/15 है ना। तो कॉट ए क्या है 8/15। अब ये सिखाता तो कोई नहीं है ये वाली मेथड, ऑटो सिलेबस नहीं है, एक मैथ है ना, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पता है आपने ना आइडेंटिटी लर्न की होगी इस चैप्टर की, है ना। तो एक आइडेंटिटी आती है यहाँ पर, दैट cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, याद है 3 आइडेंटिटी की थी अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला, मैथ के फॉर्मूला की बहुत बहुत प्यारी और सुंदर वीडियो मैंने बना के रखी है, सारे के सारे फॉर्मूलास मैंने समझाए हैं, वो भी समझाए हैं और कैसे लर्न करना वो बताए हुए हैं। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ, ठीक है। बहुत प्यारी वीडियो है, आपको ऑन द स्पॉट सारी फॉर्मूलास लर्न भी हो जाएंगी। अच्छा, तो एक तो ये आइडेंटिटी था, ठीक है। दूसरा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आई बस समझ में ये वाली, है ना। तो मैंने ये वाला लिया आइडेंटिटी और इसके थ्रू मैं आपको सॉल्व करना सिखा देती हूँ। तो cosec स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो जाएगा 8/15 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर ए माइनस 64/225 इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 64/225, है ना। मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लें तो 225 प्लस 64/225, ठीक है। सो cosec स्क्वायर ए कितना हो जाएगा इसका 289/225, ठीक है। तो cosec ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा 289/225, है ना। सो देयरफॉर cosec ए इज 17/15। अब cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कि साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17। ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का, आई बात समझ में, है ना। ये भी तरीका है सॉल्व करने का, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये बहुत कॉमन मेथड है, आपको इजी लगती है आप इस पे जाइए। ये एक मेथड मुझे लगा समझाने जैसे समझा दूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, इस पे कोई कुछ मार्क्स वार्क्स नहीं कटने वाले। हाँ, ये थोड़ी सी फटाफट हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे साइन तो आ गया, अब अपने को निकालना है सेक, ठीक है। तो मैंने ये वाली फॉर्मूला बता दी सेक वाली, इसको लगा देते हैं। नाउ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेक निकालना है अपने को, मैम 10 तो नहीं दिया हुआ। अब देखो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो कॉट 8/15 है, तो 10 क्या हो जाएगा 15/8, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसको वहाँ पे ले लिया 225/64, ठीक है। तो 64 यहाँ पे हो जाएगा तो 289/64 सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सो देयरफॉर सेक ए क्या हो जाएगा 17/8। ये भी तरीका आ गया, ठीक है।
डांटना नहीं मेरे को मैसेजेस में आप लोग प्लीज़ कि मैम क्या किया। मेरा था कि 2 मेथड सिखाऊं तो मैंने सिखा दिया। आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है वैसा आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सी भी। डन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताइएगा ज़रूर ना कमेंट में कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। स्टडी एंड नॉलेज इज लाइक कि गेन करो ना, ठीक है? जरूरी से ट्रेडिशन अब लाइक थिंक इन द अनदर वे ऑल्सो। अभी काम नहीं आएगा क्या पता एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट काम में आ जाए, है ना? तो हमेशा नॉलेज गेन करने की बात सोचो, अपने आप मार्क्स तो आ ही जाएंगे। इफ यू हैव अ नॉलेज यू कैन गेन द मार्क्स, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी मैं तो हुई आपके साथ। चलिए इवेल्युएट साइन 30 कॉस कॉट 45 कॉस 30 साइन 45। चलो भाई चलो, साइन 30 कॉट 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। साइन 30 क्या होता है 1/2, कॉट 45 होती है वैल्यू 1, कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2, साइन 45 ना दैट इज 1/√2। ठीक है, अजीब वैल्यूज नहीं है बहुत, एक बार चेक करने दो। चलो खैर कुछ है नहीं, 1 इंटू 1 1 अपॉन 2, √3 इंटू 2 √3, 2 इंटू √2 2 √2। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम मतलब क्या होता है कि भैया अभी हम 10th में आ गए तो एलसीएम का मतलब डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि आप देखो नीचे क्या अनकॉमन है क्या नहीं है। तो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा इजी कर लेती हूँ मैं। इसको रेशनलाइज कर लेती हूँ। याद है 9th स्टैंडर्ड में क्या था रेशनलाइजेशन? 2 √2, ये √2 को ही यहाँ पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। पहले इतना सॉल्व कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा फिर वो हो जाता, समझ लाइक ध्यान देने वाली चीज़ हो जाती। 1/2 √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा बेटा। 2 √2 इंटू √2 2, है ना? तो ये तो ऑलरेडी 2 है, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो क्या आया 1/2 प्लस √6 अपॉन 4। अब एलसीएम क्या आया 4। अब ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है भैया जी? यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई करना है 2 दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/4 √6 अपॉन 4। क्या आया मेरे पास आंसर? सो यहाँ पे आ गया अपने पास √6 प्लस 2 होल अपॉन 4। गाला में आंसर ऐसा क्यों दिया √6 प्लस √2 अपॉन 4? क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? इसको रैशनलाइज किया अपन ने, √2 इंटू √2 3 2 4 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 आएगा। सही है, ये मिस प्रिंट होगा गाला के अंदर, यही वाला आंसर है। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है 29 क्वेश्चन? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a, b एंड -a, -b। ठीक है ना? चलिए डिस्टेंस तो सपोज कर लेते हैं ए पॉइंट a, b और एक b पॉइंट है -a, -b। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। यही होता है ना? यही होता है। अब यहाँ पर ये जो है इसको x1 और इसको y1 मान लेते हैं, और ये हो गया x2 और ये y2 मान लेते हैं। ठीक है ना? चलिए x2 क्या है -a, -x1 क्या है a होल स्क्वायर, y2 क्या है -b होल स्क्वायर अंडर रूट। माइनस से -2a स्क्वायर -b -2b होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। सिमिलरली माइनस तो चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? 4 कॉमन निकाल दूं, 4 कॉमन निकाल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर।
ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है? चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स 5, 11, 17, 23 में 301 नंबर है कि नहीं है, वो हमें बताना है। बता देते हैं, हमने क्या मना किया है। एपी क्या दिया हुआ है? 5, 11, 17, 23 डॉट 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 5 फर्स्ट टर्म, डी क्या हो जाएगा? 11 माइनस 5 मतलब 6, है ना। ए एन आपको दिया हुआ है कि 301 कोई एक टर्म है कि नहीं, वो पहचानो। वो पहचानने के लिए हमें क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा। फॉर्मूला क्या कहता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। 301 इज इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह 6। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो एन की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ जाती है तो यस आंसर, नहीं आती है तो नो। ठीक है, इतना तो कहाँ हम लोग टेंशन लेंगे, अब वो तो कैलकुलेशन करते हैं। तो चलो पहले इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। सो 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। करो तो माइनस क्या हो जाएगा? 301 5 गया, 291 6 9 296। ठीक है ना। 296 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 296 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1। ये 6 को डिवाइड में ले लिया हम लोगों ने, क्या हो जाएगा? 6 6 6 6 क्या होता है? 6 8 जा 24 होगा ना। अरे यार 6 3 जा 24 और 6 4 जा 24 होता है, और 6 5 30। 6 4 जा 24, कितना बचेगा? 5 9। तो यहाँ तो बचता 5, तो ये तो नहीं होगा ना डिवाइड। चलो एक बार नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं, होना तो नहीं चाहिए। 6 4 जा 24, क्या बचेगा? 5 56। 6 8 जा 48 होता है, 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54, 2 पॉइंट आएगा। ये तो 3 जा डेसिमल आ गया ना, नेचुरल में थोड़ी आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 49.3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो 49.3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, ये एन यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा? 50.3 इज इक्वल्स टू एन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, बिकॉज एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये तो फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी, ये इसका टर्म नहीं है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? -37। ठीक है, डी कितना है? A2 माइनस A1 ना, तो दैट इज -33 माइनस -37। माइनस माइनस होता है तो मैं तो लिख देती हूँ ताकि साइन की गलती ना हो। माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा? 4। ठीक है ना, डी आ गया। एन कितना है? 12। ओके, दैट्स इट। एस एन लगा देते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। 12 अपॉन 2, एस एन मतलब 12 टर्म्स का प्लस, तो एन की जगह 12। 2 माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 डी कितना है? 4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 6 जा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी 74। 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4 44। ठीक है ना। ओके, कितना बचेगा? -30। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? -180। तो 12 नंबर्स का प्लस कितना है? -180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ए आपको दिया हुआ है 32.5, सिग्मा एफ आई यू आई एच मीन। फॉर्मूला लगा दो, बस करना ही क्या है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। ए कितना है? 32.5, सिग्मा एफ आई यू आई -23, सिग्मा एफ आई 35 और मल्टीप्लाई बाय एच कितना है? 5, है ना। 5 1 जा 5 7 जा कितना हो गया? 32.5 प्लस माइनस माइनस 23 डिवाइड बाय 7। सो 32.5 माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 23 को 7 से। 3 जा 21, कितना बचेगा? 2.0। 2 जा 14, 14 ना 6 0। 9 8 जा होगा 56 4 0। ओके,
40, ठीक है ना, चलेगा ना इतना? चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 3.28 माइनस कर दे। सो 32.5 में से 3.28 माइनस कर लेते हैं। 419, सॉरी 29 कहाँ से आएगा? 29.22 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है। 29.22 मीन। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर की लंबी डंडी से घूम रहा है, आई मीन चल रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, जो रस्सी वर्टिकल पोल की टॉप से ग्राउंड की तरफ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये पोल आ गया। ठीक है, पोल्स के टॉप से कनेक्टेड है और ग्राउंड की तरफ अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर वो जो सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो ऐसे क्लाइंब कर रहा है। सो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का वो बना रहा है। और तो कुछ दिया हुआ है, हाँ है ना, ये 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप कितनी है? 20 मीटर की लंबाई पर है। ठीक है, चलो अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे एंगल है, तो ये एंगल के हिसाब से ये वाला साइड अपोजिट हो गया। ये वाला तो हाइपो होता ही, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और पहले अपन गिवन चीज़ें लिख देते हैं। क्या गिवन है? दैट ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल, जो हमें निकालना है। ठीक है, ए सी इज लेंथ ऑफ रोप जो दी हुई है 20 मीटर, थीटा 30 डिग्री। ठीक है ना, और हमें निकालना है, क्या निकालना है? हाँ, पोल निकालना है। अब देखो इन क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज है कि हम लगाए क्या। आपको लगाना क्या है? साइन लगाना है, टेन लगाना है, कॉट लगाना है, कॉस लगाना है, क्या लगाना है? तो सबसे पहले सोचो आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। आपको दिया हाइपो है और निकालना ऑपोजिट है। ऑपोजिट और हाइपो का रिलेशन किसके साथ बनता है? साइन के साथ बनता है ना, तो हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, अपोजिट ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है ना, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अपोजिट एच और ए सी 20। ये 20 को यहाँ पे ले लो। सो 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एच, है ना, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 10 जा। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल कितना आया? 10 मीटर। Thus height of the pole is 10 मीटर। ठीक है, डन। ओके बच्चों, 34th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर और हाइट 8 मीटर है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। इसके ऊपर कोन रखा गया है जिसका ऑफ इक्वल बेस, मतलब कि रेडियस दोनों का सेम होगा, और हाइट कितनी है कोन की? 6 मीटर की। मतलब कि तकरीबन तकरीबन अपना फिगर ऐसा बनेगा कि ये सिलेंडर है और इसके ऊपर कोन रखा गया है। ठीक है, डायमीटर सेम है दोनों का, दैट इज 4.2 मीटर। जो हाइट है सिलेंडर की वो है 8 मीटर, और जो हाइट है कोन की, अब मैं इसको H1 ले लेती हूँ और ये H2 ले लेती हूँ, वो है 6 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि वॉल्यूम निकालो। अब पहले तो जो भी फिगर्स आपको दिए गए हैं उसको पहले अपन गिवन के तौर पे लिख देते हैं। तो रेडियस तो खैर दोनों का सेम, सॉरी डायमीटर 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर। यहाँ पे भी सेम 4.2 मीटर, तो रेडियस कितना है? 2.1 मीटर। यहाँ पे हाइट कितना हो गया? 6 मीटर। यहाँ पे हाइट कितना है? 8 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर लेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ एयर in the tent is equals to volume of cylinder plus volume of cone. Volume of cylinder is pi r square h,
वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हाइट दोनों की अलग अलग, इसको 1 और इसको 2। ठीक है, तो देखो अब क्या क्या कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है, वो कॉमन बाहर निकाल दिया। रेडियस दोनों का सेम है तो वो भी बाहर निकाल दिया। क्या बचा, h1 प्लस 1/3 h2। ठीक है, सो 22/7 रेडियस कितना है 2.1 होल स्क्वायर, h1 कितना है 8, h2 कितना है 6। डन। 22/7 2.1 को 2 बार लिख दे, 3 1 जा 3 2 जा, 22/7 21/10, 21/10 और यहाँ पे क्या आया 10। ठीक है, तो 10 10 कैंसिल आउट, 1 जा 3 जा, क्या रह गया अपने पास 22 इंटू 3 इंटू 21 होल अपॉन 10। डन ना। 22 इंटू 3 कितना होगा 66 इंटू 21 अपॉन 10। ओके, 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 6 1 जा 32 जा। ठीक है, तो 6 8 1 3 1386 अपॉन में 10 कितना आया 138.6 मीटर क्यूब। डन। 35th नंबर क्वेश्चन बेटा, फाइंड द रूट्स ऑफ 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन। तो क्या है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड में करनी है और तो क्या ही करना है। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 से कितना आएगा 12। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, तो एक तो आएगा 4 3 जा 12, है ना। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x मतलब कि आगे कुछ नहीं तो मतलब 1 है ना, मतलब 1 चाहिए देखा जाए तो देखो 6 में 2 प्लस करोगे 8 आएगा, माइनस करोगे 4 आएगा, तो ये तो फैक्टर बन नहीं रहा है। 4 में माइनस करेंगे 3 तो 1 मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बन रहा है ना। तो क्या किया 6x² माइनस, अब मैंने आपको ये वाला सेम सम बताया उसमें आगे वाले क्वेश्चन में पॉइंट नंबर वाले में ना। तो मैंने क्या कहा था कि ग्रेटर नंबर पहले लिखते हैं, तो 4 इज़ अ ग्रेटर नंबर, तो पहले उसको लिख दिया, फिर स्मॉलर नंबर लिखो, फिर इन दोनों के बीच का साइन, तो ये क्या है माइनस और ये क्या है माइनस, माइनस माइनस प्लस, और लास्ट नंबर साइन के साथ एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, 2 2 के ग्रुप बना लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा 3 नहीं 2 कॉमन निकलेगा, 2x क्या बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, तो 1 और 3x माइनस 2 ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए और वो हो भी गए। सो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, है ना, जो बाहर के नंबर से उसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना हम लोग। सो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x के लिए क्या हो जाएगी, तो पहले 2 यहाँ पे ले लो और 3 अपॉन में ले लो 2/3। सिमिलरली 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 1 यहाँ पे लो तो माइनस में आएगा, तो -1 अपॉन 2। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4 -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स या रेशियो निकालने को बोला जाता है, सिंपल सिंपल आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ समझने के लिए। एक लाइन जो ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट्स को, ठीक है, और एक पॉइंट इसको काट रहा है इन द रेशियो 3:1। ठीक है, तो ये होगा m, ये हो गया n, ये हो गया x1 y1 और ये है x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है p x, y इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सो देयरफॉर p x, y इक्वल्स टू m क्या है 3, x2 क्या है 8, n क्या है 1, x1 क्या है 4 अपॉन 3 प्लस 1, 3 y2 क्या है 5, n1 y1 क्या है -3 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, टर्न करो, पीछे जगह है, हाँ है।
तो मैं ये वाली इक्वेशन लिख देती हूँ फिर से, पी एक्स कॉमा वाई 3 × 8 प्लस 1 × 4/3 + 1, ठीक है, और 3 × 5 प्लस 1 × -3/3 + 1, ठीक है, लिख दिया मैंने। ओके, सो देयरफॉर पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3 8 ज़ा कितना होता है, भूल गई मैं तो, 3 8 ज़ा 24 ना, 24, 4 1 ज़ा 4, 4/4, 15 - 3/4, 28/4 और 12/4, 4 की टेबल जाएगी, 7 ज़ा 3 ज़ा, तो क्या आया बच्चा 7,3। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 7,3। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी। तो बच्चों जरूर जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर जरूर चैनल रिकमेंड कीजिए। सो लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्या है, या आई कुड से कि क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने शफल किए हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंसी, पर थोड़ी सी कुछ इश्यूज हैं, इसके लिए मुझे ये क्वेश्चंस शफल करने पड़ गए। ओके, तो बस इसमें थोड़ा सपोर्ट कर लीजिएगा, मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको नहीं दे पाऊंगी, द नंबर क्वेश्चन तो आर द सेम, नंबरिंग थोड़ी सी चेंज रहेगी, ठीक है। चलिए, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। एक टॉय है जो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है सेम रेडियस के हिसाब से। रेडियस कितना है 3.5। द लेटरल हाइट ऑफ द कोन, लेटरल मतलब कि ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है एल, ये हाइट कितनी दी हुई है 12.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है, पूरे कोन पूरे टॉय का हमें टी से निकालना है। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। कोन दिया हुआ है और हेमिस्फीयर दिया हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, कोन में लेटरल हाइट दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ द टॉय निकालना है, ठीक है। अब टॉय के लिए देखो, अब क्या होता है ना, बच्चे क्या कंफ्यूजन कर ले, टी ए से तो बच्चे है ना टी ए से वाली फॉर्मूला लगा देते कोन की और हेमिस्फीयर की, ना ना, आपको टोटल सरफेस एरिया टॉय का बोला है, आपको लगाना तो इसके अंदर सी ए से ही है। टी ए से कब लगाएंगे मैम, देखो जब भी आपको दो वर्ड्स आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में सॉलिड वर्ड आता है या ब्लॉक वर्ड आता है, अगर ऐसा कुछ वर्ड आया ना तब भी आपको टी ए से लगाना है, उसके अलावा आपको टी ए से कहीं नहीं लगाना है। मार्क माई वर्ड्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। जब भी आपको सॉलिड या ब्लॉक वर्ड क्वेश्चन में दिखाई दे, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का आपको टी ए से लगाना होगा, बाकी तो सी एस ए से ही आपको खेल खेलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ क्या हुआ हेमिस्फीयर ना, सी एस ऑफ कोन पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी 2πr², ठीक है। सो यहाँ पर पाई दोनों में सेम है, आर भी सेम है, कॉमन निकाल दिया, ये एल बचा, ये r² है, तो एक आर बाहर आ गया तो 2r, ठीक है। मुझे कॉमन निकाल के प्रेफर ज़्यादा होता है कि भैया वैल्यूज़ एक ही बार लगा के ख़त्म कर देने की। आपके पास आप अलग अलग वैल्यूज़ लगा के सॉल्व करके फिर प्लस करना चाहते हो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्निक इज़ डिफरेंट डिफरेंट, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। मुझे तो लगता है कि भैया पाए दो बार रखो, वैल्यू सेम है तो दो दो बार क्या रखने की, थोड़ा सा, क्योंकि मैथ्स का पेपर क्या ऑलरेडी लेंथी होता है ना, मिस्टेक्स हो जाती है, ये हो जाती है, तो ट्राई करने का कि भैया जहाँ पर हम लोग टाइम रिडक्शन कर सकते हैं उतना हम करें, ताकि हमें पेपर फिर रीचेक करने का भी टाइम मिल जाएगा ना, मैथ में होता नहीं है, इसके लिए और कुछ नहीं है। तो पाए आपको 22/7, रेडियस कितना है 3.5, एल कितना है 12.5 और 2 रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। 22/7 3.5 में 35/10 लिख दिया मैंने, है ना, डेसिमल रिमूव कर दिया ना, 12.5 और ये क्या हो जाएगा 2 5 10, 1 कैरी 7.0, ठीक है।
7 वन ज़ा 7 फाइव ज़ा 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 11 ज़ा, क्या बचा 11। 12.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 19.5। 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, सो यहाँ पे आपका सेक्शन बी और पेपर 2 कंप्लीट। तो बच्चा पार्टी देख लिए कैसे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट सेक्शन बी को सॉल्व कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, सो दैट अगर आपके कुछ बेसिक्स भी वीक है तो आपके क्लियर हो जाए। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि काइंडली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग द थिंग्स जो मैं आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ, बिकॉज स्कूल्स ओपन होंगे ही ना, तो आपके ऊपर से बम्प हो रहा जाएगा, ये करके आओ वो करके आओ। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और लर्न करना भी शुरू कर लीजिएगा। एक दो घंटे आपको देने, ज़्यादा देने नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।